नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के बात करने वाले हैं। जितनी भी छात्राएँ जो है अभी एप्लीकेशन प्रोसेस करने जा रही है 2019 से 22 सेशन की या फिर 2020 से 23 सेशन की, तो उनको किन-किन स्टेप्स को फॉलो करना रहेगा। साथ ही साथ ये भी हम बताने वाले हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान देने रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। साथ ही अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो शायद हो सकता है कि आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जो है क्लियर हो जाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, पहले बातों को सुनिए, उसके बाद कमेंट करिएगा। अगर आप शुरू में कमेंट कर देती हैं और आपके कमेंट का जो जवाब है वो वीडियो में रहेगा, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और बहुत सारी ऐसी छात्राएं जो लगातार कमेंट कर रही हैं कि हम आपके बहुत सारे वीडियोस में कमेंट किए हैं, आप जो है इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ कि मैंने लगभग वीडियोस में आपके कमेंट्स के रिप्लाई दिए, तो आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, तभी आपको जो समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। बहुत सारी छात्राएं कमेंट कर रही थी, हम 17 से 20 सेशन में अपना जो है स्नातक उत्तीर्ण किए हैं, तो क्या इस योजना का लाभ हमें मिल पाएगा। या फिर बहुत सारी ऐसी छात्राएं जो 17 से 20 सेशन की थी लेकिन किसी कारणवश वो प्रमोटेड हो गई, तो वो 17 से 20 में अपना जो है पूरा सेशन क्लियर नहीं कर पाई। 18 से 21 सेशन में जो अपना सेशन क्लियर कर पाई, तो उनको क्या 50,000 राशि मिलेगी या फिर 25,000 की राशि मिलेगी। तो आपने अपना स्नातक जो है अगले सेशन के साथ किया है, तो आपको 50,000 का ही राशि मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 25,000 का राशि भी आपको मिल सकता है। इस पे अभी तक के क्लियरेंस नहीं मिल पाया हमें, क्योंकि पिछली बार जो मिला है पैसा, उसमें कई छात्राओं को 25,000 राशि आई है, कई छात्राओं को 50,000 की राशि आई है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में जब प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको 25,000, या फिर उससे ज्यादा बढ़िया लक रहा तो आपको 50,000 भी मिल सकती है उन छात्राओं को जो पहले सेशन की है, मतलब 2018 से 21 सेशन की पहले की है। अब बात करते हैं, जो भी छात्राएं 2018 से 21 सेशन में अपना स्नातक उत्तीर्ण की हैं, उन सभी छात्राओं को 50,000 की राशि मिली। इसके बाद जो 2019 से 22 सेशन की जो भी छात्राएं अभी स्नातक उत्तीर्ण की, उनको जो है 50,000 की राशि मिलेगी। और साथ ही साथ जो दूसरे विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर को अगर छोड़ के हम बात करें, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या फिर पटना यूनिवर्सिटी का, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज की छात्राओं को 50,000 की राशि 2019 से 22 सेशन वाले को मिल चुका है। अब बात आती है 2020 से 23 सेशन की छात्राओं को। जो भी छात्राएं स्नातक उत्तीर्ण की है 2023, इन सभी को अभी जो 50,000 की राशि मिलने वाली है, उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ मंथ बाद शुरू होंगे। और वो मान के चलिए कि अगले साल ही शुरू होंगे, इस साल नहीं शुरू हो पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनका 2019 से 22 सेशन का अभी सेशन कंप्लीट ही हुआ है और 2020 से 23 सेशन का एग्जाम ही हुआ है, तो उन सभी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन वो अगले वर्ष मिलेगा। जब तक कि उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है, तब तक उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका स्नातक पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट जो है होना चाहिए, तभी जो है आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। साथ ही आपका कोर्स एफिलिएटेड कोर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कॉलेज जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए मेधासॉफ्ट वेबसाइट के ऊपर। अगर आपका कॉलेज मेधासॉफ्ट वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉलेज की जितनी भी छात्राएं हैं, उनमें से किसी छात्राओं को जो है 50,000 की राशि नहीं दी जाएगी स्नातक उत्तीर्ण होने पे। तो इन सारे डिटेल्स को चेक करने के लिए आप मेधासॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से भी जाकर के आप जो है चेक कर सकती हैं कि आपका कॉलेज एफिलिएटेड है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं पोर्टल के ऊपर स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भी छात्राएं फर्स्ट डिवीजन हुई हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, और जो भी छात्राएं सेकंड डिवीजन हुई उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आप लोग घबराइए नहीं कि हम फर्स्ट डिवीजन है, हम सेकंड डिवीजन है, तो क्या हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ आर्ट्स वाले को ही मिलेगा या साइंस वाले को ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, यानी बीए से हो, बीएससी से हो या फिर बीकॉम से हो, तीनों ही स्ट्रीम के केस में आपको जो है 50,000 की राशि स्नातक उत्तीर्ण करने पर मिलेगा। हाँ, अब बात ये भी आती है कि जो छात्राएं हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, वो बिहार की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। अस्थायी निवास पे जो है आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। स्थायी निवासी कहने का मतलब कि छात्रा जो है बिहार से ही बिलोंग करती होनी चाहिए। साथ ही बहुत सारी छात्राओं का शादी हो जाता है, उस केस में वो अपना आधार कार्ड के ऊपर अपना हस्बैंड नेम लिखवा लेती हैं और आवास प्रमाण पत्र अपने हस्बैंड के यहाँ का बनवा लेती हैं। इस केस में जो है आपको दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है।
तो मैं आपको यही सलाह देता आया हूँ शुरू से लेकर के अंत तक के कि आप जो है अपने आधार कार्ड के ऊपर डिटेल्स चेंज ना करवाएं, क्योंकि जब भी कभी आपका यूनिवर्सिटी नाम अपलोड करती है मेधासॉफ्ट के ऊपर तो आपके फादर का नेम होता है वहां पे, ना कि आपके हस्बैंड का। तो प्लीज आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर फादर का ही नेम रखें। आवासीय प्रमाण पत्र पे भी आपके पिताजी का नाम होता है, और जो भी आपका जगह है जहां से आप बिलोंग कर रही हैं उस जगह का पूरा पता होता है। तो हस्बैंड के यहाँ का अगर आप एड्रेस दे रही हैं और हस्बैंड नेम अगर आपके आधार कार्ड पे हो चुका है, इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं 2021 में भी अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना है, उसके ऊपर आवासीय प्रमाण पत्र का जो संख्या है वो आप देखिए BRCCO करके अगर लिखा है आपके आवासीय प्रमाण पत्र पे तो ये चलेगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं 2022 और 2023 वाला ही आवासीय प्रमाण पत्र लगाइए तो ज्यादा बेटर है। और आवासीय प्रमाण पत्र बनने में ज्यादा समय लगता नहीं है, 10 दिनों का समय लगता है। अगर आपने अभी तक के नहीं बनवाया है तो आप अप्लाई कर दीजिए, या फिर अगर आप फ्रेश से बनवाना चाह रही है तो फ्रेश अप्लाई कर लीजिए, आपका 10 दिनों के भीतर बन करके आ जाएगा। अब ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 2024 में शुरू होगा, आपको जाकर के जनवरी के अंत से, ठीक है। इस साल भी यही हुआ था, जो पिछले साल छात्राएं अपना स्नातक उत्तीर्ण की थी उन सभी का जो है एप्लीकेशन प्रोसेस 2023 के जनवरी में शुरू हुआ था। इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि 2024 में जो भी 2020 से 23 सेशन की छात्राएं स्नातक उत्तीर्ण की है, बिहार विश्वविद्यालय को छोड़ करके बाकी जिस भी विश्वविद्यालय का रिजल्ट आ चुका है और मार्कशीट मिल चुका है, तो उनका भी एप्लीकेशन प्रोसेस 24 में ही होगा। और 19 से 22 सेशन वाली छात्राएं जो भी बची हुई हैं उनका भी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस अगले साल ही होगा। और जो 2018 से 21 सेशन की छात्राएं अभी उत्तीर्ण हुई हैं, किसी कारणवश प्रमोटेड उनका हो गया था रिजल्ट और उनका अब रिजल्ट क्लियर हो गया, तो वो भी अपना नाम ऐड करवा ले अपने पोर्टल के ऊपर, और उसके बाद जो है आप भी अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकती हैं, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस आपको नेक्स्ट ईयर ही होगा। अब बात करते हैं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की। तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर अगर समय रहते 2020 से 23 सेशन की छात्राओं का रिजल्ट जारी कर देती है तो इस केस में उन छात्राओं का भी नाम जो पोर्टल के ऊपर ऐड कर दिया जाएगा और उन छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा अगले साल के अंत तक, ठीक है, क्योंकि उनका भी एप्लीकेशन प्रोसेस अगले साल ही हो जाएगा। अगर समय रहते रिजल्ट आ जाता है तो ये चीज हो सकता है। तो 50,000 की राशि इस प्रकार से जो आप लोगों को क्रेडिट की जाएगी। साथ ही आपका बैंक डीबीटी होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। देखिए, बैंक में आधार आपका लगा होना अलग बात है और बैंक आपका जो डीबीटी लिंक होना अलग बात है। इन दोनों बातों का जो आप खासा ध्यान रखिएगा, दोनों जो है अलग अलग चीज है, ठीक है। एक आधार दिए आपने वो अलग चीज है, और लिंक है एनपीसीआई के वेबसाइट से या फिर एनपीसीआई से लिंक है आपका खाता, वो एक अलग चीज है। इसे चेक करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाइए, वहां से जाकर के आप जो है लॉगिन करिए अपना आधार नंबर, ओटीपी डालते हुए, कैप्चा कोड डालते हुए। उसके बाद एक बैंक सीडिंग का ऑप्शन आएगा, उस सीडिंग ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद पॉपअप होकर के आएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट जो है आधार सीडिंग से लिंक है, ठीक है। तो वही अकाउंट आप जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान दीजिएगा। अब बहुत सारी ऐसी छात्राएं जो 2018 से 21 सेशन की है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, बैंक सीडिंग ठीक नहीं करवाया, उनका किसी न किसी कारणवश जो है रिजेक्ट होता चला आया, तो उनका अभी तक के पेमेंट फंसा हुआ है इन्हीं सब कारणों की वजह से। किन्हीं का आवासीय गड़बड़ था, किन्हीं का फादर्स नेम मिसमैच का इशू आया, फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में जमा किया, करेक्शन करवाया, अभी उन्होंने अप्लाई तो किया लेकिन वेटिंग फॉर पेमेंट ही दिख रहा है। तो अभी फंड में पैसा नहीं होने की वजह से जो पैसा नहीं मिल पाया है। हालांकि सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा, सभी को पैसा मिलेगा, इसलिए आपको प्रतीक्षा तो करना ही होगा। हड़बड़ाने से किसी भी प्रकार का कार्य आपका नहीं होने वाला है। आपके चाहने से जो है सरकार आपको तुरंत के तुरंत पैसा नहीं दे देगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको तुरंत के तुरंत पैसा नहीं देगी, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। आप एप्लीकेशन प्रोसेस करिए, हर 5 दिन 10 दिन पे एक बार स्टेटस चेक करिए और उसके बाद आप नॉर्मली अपना काम करते रहिए। अगर आप इसके ऊपर फोकस लगा के रखिएगा कि ये जल्दी से पैसा दे दे गवर्नमेंट तो हम आगे का कुछ काम कर पाए, तो ये नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात मिलाने के लिए लग जाती है, लेकिन वो कितनी जल्दी मिलती है आपको भी पता है। यानी आप जो चीज एकदम दृढ़ इच्छा से चाहो उतनी जल्दी मिलती नहीं है, और ये सारी चीजें आपके हाथ में है ही नहीं कि आप जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो या कुछ भी करो तो आपको जल्दी पैसा मिल जाए। गवर्नमेंट जब चाहेगी या एजुकेशन डिपार्टमेंट जब उनके पास फंड आएगा तभी जो है पैसा वो आपको दे पाएगी, ठीक है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा जब भी कभी आप अप्लाई करिएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपके मन में अगर सवाल है, सुझाव हो, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का भी खाता चलेगा,
और पोस्ट पेमेंट बैंक का भी चलेगा, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी खाता चल सकता है। आपका डिजिटल अकाउंट आप कृपया करके मत दीजिएगा। डिजिटल अकाउंट आपने पेटीएम वगैरह अगर खोल रखा है उससे आप जो रजिस्ट्रेशन करने मत चले जाइएगा। फिजिकल बैंक का ही जो है खाता होना चाहिए और उसका पासबुक अब करेंटली अपडेटेड होना चाहिए और बैंक सीडिंग तो मस्ट है कि होना ही चाहिए। अगर मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप जो है हमसे पूछ सकती हैं। और आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करती हो, एससी, एसटी, ओबीसी, आप सभी को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। हाँ, एक सेल्फ फिनेंसिंग कोर्स का चक्कर आ रहा है। बिहार विश्वविद्यालय में 3 ऐसे बड़े कॉलेजेस है, एक है एमडीडीएम कॉलेज, एलएस कॉलेज और आरएन कॉलेज। इसमें जो है सिर्फ बीकॉम का कोर्स जो है सेल्फ फिनेंसिंग के तौर पे चलता है। तो सेल्फ फिनेंसिंग के तौर पे चलने के कारण जो है इस कोर्स को मान्यता मिला हुआ है सरकार से, लेकिन इस कोर्स के लिए जो है स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। यानी अगर इस कोर्स से कोई भी छात्राएं अपने स्नातक उत्तीर्ण कर रही हैं एमडीडीएम कॉलेज और एलएस कॉलेज और आरएन कॉलेज बीकॉम से, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कुछ जियोग्राफी ऑनर्स का भी जो कोर्स है कुछ कुछ कॉलेजेस में सेल्फ फिनेंसिंग के तौर पे चलता है। इसका लिस्ट आप चेक कर सकती हैं मेधासॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो वहां जाकर के अपने कोर्स का लिस्ट चेक करिए और अपने कॉलेज का कोर्स लिस्ट चेक करिए, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है और आपका जो कोर्स है वो लिस्टेड है कि नहीं। अगर नहीं लिस्टेड होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब एमडीडीएम कॉलेज की अभी जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई है 2019 से 22 सेशन में या फिर 2020 से 23 में भी जो उत्तीर्ण होंगी, वो ये लगातार सवाल पूछे कि हमें क्यों नहीं मिलेगा, कारण क्या है। तो कारण यही है कि सेल्फ फाइनेंसिंग को इन लोगों ने पिछले बीते सालों में अप्रूवल ही नहीं दिया स्कॉलरशिप के लिए, तो कहां से मिल जाएगा। आप ही के साथ ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले जितनी भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं 17 से 20, 18 से 21, उन सभी छात्राओं को अभी तक की इस योजना का 1 रुपए का भी लाभ नहीं हुआ है। तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। बाकी जो छात्राएं उन सभी को मिलेगा, यानी बीए बीएससी वाली छात्राओं को मिलेगा। और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी में बोला जा रहा है आप अपना डॉक्यूमेंट जो है अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर के डायरेक्ट जमा कर लीजिए, नहीं तो आपको आगे आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। क्योंकि अब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप समय रहते अप्लाई नहीं करती हैं, समय रहते अपना डॉक्यूमेंट में करेक्शन नहीं करवाती हैं, तो बार बार आपको रिजेक्ट होने के बाद रीअप्लाई का मौका नहीं दिया जाने वाला है इस बार से। इसलिए खासा ध्यान रखिए, 2024 में इलेक्शंस भी हैं, तो इन सभी चीजों को देखते हुए आप जो अपना डॉक्यूमेंट पहले सही करवा लीजिए। बार बार एक सवाल मत पूछिए और जो वीडियो में बताया गया उन बातों का और उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए बस। और आपका जो आवास प्रमाण पत्र है वो आपका ब्लॉक लेवल पे ही बना होना चाहिए। आप एसडीओ लेवल का वहां पे मत लगाइएगा, इनफैक्ट वहां पे लेगा भी नहीं। तो ब्लॉक लेवल से ही आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, इस बात का भी आप खासा ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो फिर भी आप जो है कमेंट करके पूछ सकती हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।